भारतीय शेयर बाजार की बात करते हैं। आज छठा दिन है, कारोबारी दिन ऐसा, जब भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी अब 19,000 के नीचे आ गया है। जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं 18,861 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। दिन के कारोबार में निफ्टी ने 8,860 18,860 का निचला स्तर छुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, सेंसेक्स में आप देखें वहाँ भी गिरावट है, 63,000 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार के सभी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। इजराइल हमास युद्ध की वजह से दुनिया भर के बाजार पर दबाव है, इसका असर भी कुछ भारतीय बाजारों पर है, जो एक गिरावट का कारण है। सर, अंतर्राष्ट्रीय कारण कितने जिम्मेदार आप मान रहे हैं? चाहे वो क्रूड की तरफ से देखें, आप युद्ध की तरफ से देखें, अंतर्राष्ट्रीय कारणों को आप कितना जिम्मेदार मान रहे हैं भारतीय बाजार में? एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, अमेरिकी बाजार की गिरावट भी। हाँ शुभम, बहुआयामी तरीके के अगर आप कहें तो बहुत तरीके के नेगेटिव ट्रिगर या एक किस्म के तूफान हैं जो शेयर बाजार में अब उठ रहे हैं अलग अलग तरह से, और जिसके बड़े असर हैं अलग अलग, जिन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और अंतर्राष्ट्रीय वजह यह है कि पूरी दुनिया में पता है कि महंगाई लंबे समय तक रहने वाली है, ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी। अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी, 5% से ऊपर की बॉन्ड यील्ड पहुंचना, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे, यूरोप के बाजारों में बॉन्ड यील्ड ऊंची होना, और अभी फिलहाल जो मौजूद महंगाई उससे राहत न मिलने के कारण अब जो पूंजी का प्रवाह है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त है और निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है भारतीय शेयर बाजार से ज्यादा अमेरिका के बॉन्ड्स में। तो ये तो बेसिक आर्बिट्राज एडवांटेज है। आर्बिट्राज का जो फायदा भारतीय शेयर बाजार देते थे वो उन्होंने गंवा दिया, क्योंकि दुनिया में ब्याज दरें ऊंची हो गई। अब यहां उस एडवांटेज को बेहतर करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर ऊंची करे, बढ़ाए, जो कि संभव नहीं दिखाई देता। भारत में ब्याज दरें पहले से ही ज्यादा ऊंची है। तो एक ये बड़ा फैक्टर है जिस फैक्टर का असर हमें सीधे भारत में विदेशी निवेशकों के रुख पर दिखाई दे रहा है। पिछले 2 महीने से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। वो तो भारतीय बाजार की अपनी डेप्थ है, अपनी गहराई है, और अपने छोटे निवेशकों का असर है कि बाजार इतना नहीं गिरा जितना उसे गिरना चाहिए था इस बिकवाली के बाद, पर फिर भी कहां तक संभलेगा, और इसलिए हम 5 दिन से लगातार गिरावट देख रहे हैं। तो पहला सबसे बड़ा फैक्टर है विदेशी निवेशकों की बेरुखी, और जिसके पीछे विशुद्ध रूप से आर्थिक और मौद्रिक कारण है। सर, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, घरेलू बात करें, ये तो आपने अंतर्राष्ट्रीय बात बताई, बॉन्ड यील्ड का जिक्र किया आपने, क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर भी अब भरोसा जो है कुछ डगमगा सा रहा है? हाँ, 2-3 बड़े फैक्टर हैं। देखिए, कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची हैं। सरकार की कोई कला कच्चे तेल की कीमतों को कम करने पर नहीं चल सकती। पेट्रोल डीजल की महंगाई भी है। भारत में भी महंगाई को लेकर तमाम इधर उधर की बातों के बावजूद ये बात तो मुतमईन है कि खाद्य महंगाई रहने वाली है। अनाज का उत्पादन बेहतर नहीं रहा है, और अगले फसल को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल हैं। तो महंगाई को लेकर, महंगाई के मोर्चे से कोई अच्छी खबर नहीं है। आर्थिक विकास दर को लेकर कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव अगले एक साल में नहीं दिखाई देने वाला है। भारत की आर्थिक विकास दर औसत 6%, 6.5% के आसपास रहेगी। त्योहारी मौसम में भी उतनी डिमांड नहीं दिखाई दी, के-शेप रिकवरी के संकेत दिखाई दिए। कच्चे तेल की मजबूती, विदेशी निवेशकों की निकासी, और जो एक महत्वपूर्ण बात जो भीतर छिपी हुई बात भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसे विदेशी निवेशक और शेयर बाजार के निवेशक कहते तो नहीं पर करीब से समझते हैं, वो रुपए की कमजोरी है। ये सारी परिस्थितियां भारत की मैक्रो इकोनॉमिक परिस्थिति में या मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर को ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ खास प्रमुख बड़ी कंपनियां हो जिनके पास जिनमें निवेश के अवसर तो मौजूद हैं, और ओवरऑल जो मार्केट का मैक्रो इकोनॉमिक सेंटीमेंट है, जो जीडीपी और मैक्रो सेंटीमेंट है, वो बाजार में तेजी के माफिक नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका एक पहलू यह भी है कि भारतीय स्टॉक मार्केट अभी हाल में एक तेजी से गुजर चुका है, जहां वैल्यूएशंस भी अच्छे थे, तो लोगों को प्रॉफिट बुकिंग का भी चांस मिल रहा है। सर, त्योहारों से ठीक पहले आप एक गिरावट को, दूसरे क्वार्टर के नतीजे आ रहे हैं हमारे सामने, हम देख रहे हैं। त्योहारी सीजन में जो अलग अलग तरीके से नंबर आए हैं वो भी हमारे सामने हैं। अगर आप स्टील के कंजम्पशन का नंबर देखें, फ्लाइट का नंबर देखें, महंगाई का नंबर देखें, ये तमाम नंबर हमारे सामने। त्योहार से ठीक पहले ये गिरावट क्या संदेश दे रही है, क्या संकेत दे रही है? और त्योहार को लेकर मिश्रित तस्वीर है। जैसे कि अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनियों की तस्वीर देखें तो ऑटोमोबाइल बाजार में छोटी कारों की मांग नहीं है, पर लग्जरी कारों की मांग बढ़ी हुई है। पर जनरली जैसे एफएमसीजी कंपनियों ने कोई बहुत उत्साहवर्धक डिमांड की बात नहीं कही है। कुछ ताजे आंकड़े आए जिन्होंने भारत में कंजम्पशन की ग्रोथ के सस्टेन रहने की तो बात कही, पर बहुत किसी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना त्योहारों पर नहीं दिखाई दी। क्रेडिट कार्ड के आंकड़ों पर हमने हाल में ही चर्चा की थी कि उसमें गिरावट आ रही है। तो भारतीय बाजार में
त्योहार के आसपास अर्थव्यवस्था में कोई किसी बड़ी रिकवरी के, किसी बड़ी डिमांड की संभावना बनती नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी एक और बिग चीज ये है कि महंगाई यहाँ एक बड़ा फैक्टर है भारत के कंजम्पशन हिस्से में, जो सारे लोग, सभी लोग व्यक्तिगत चर्चाओं में भी और अनौपचारिक रूप से भी बता रहे हैं कि भारतीय बाजार में खपत का पर एक बड़ा असर महंगाई का दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भी अगर कंपनियों के आने वाले 3 महीने या 4 महीने 6 महीने के नतीजों को देखा जाए, जो ताजे नतीजे देखे जाएं, उनमें आपको स्पेसिफिक सेक्टर्स में वीकनेस और कमजोरी बनती दिखाई देगी। जैसे आईटी सेक्टर फ्लैग बेरर सेक्टर था, कई तरीके की समस्याएं, नौकरियां जा रही हैं, रेवेन्यूज में गिरावट है, एफएमसीजी सेक्टर को में कॉस्ट कट करनी पड़ी है, प्राइस कट करने पड़े हैं, लेकिन डिमांड आती नहीं दिखाई दे रही है। तो अलग अलग सेक्टर्स में भी अर्थ में से शेयर बाजार के लिए ढूंढकर थोड़ी सी अच्छी या उत्साहवर्धक खबरें निकलती दिख रही हैं, पर जनरली बाजार में एक किस्म का ठहराव, एक किस्म की स्थिरता है। अगर नकारात्मकता नहीं भी कहा जाए तो बहुत बड़े पॉजिटिव ट्रिगर त्योहार पर बाजार में बनते नहीं दिख रहे हैं।